सच्चाई की जीत। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। यशपाल आर्य पर हमला, राजनीति में घमासान। एक कांग्रेस नेता के समर्थक पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उसके समर्थक आमने सामने भिड़ गए। नौबत यहां तक आ पहुंची कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हमला बोल दिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे आक्रोशित होकर यशपाल आर्य और उनके समर्थकों ने बाजपुर कोतवाली में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में उनके पुत्र व उनकी हत्या की साजिश रची गई। वहीं पुलिस ने लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, तब जाकर यशपाल आर्य ने धरना समाप्त किया। बता दें कि उधमसिंह नगर की विधानसभा बाजपुर में कांग्रेस के सदस्यता अभियान में कार्यक्रम में शिरकत आने बता दें कि उधमसिंह नगर की विधानसभा बाजपुर में कांग्रेस के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिरकत करने आना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपाइयों को कांग्रेस की सदस्यता भी लेनी थी। यशपाल आर्य के इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने पुत्र संजीव आर्य के साथ जा रहे थे। इसी बीच काले झंडे लिए कांग्रेस नेता के समर्थक कुलविंदर सिंह किंदा ने एक गुट के यशपाल आर्य के काफिले को घेर लिया और हमला बोल दिया। हमलावर यशपाल आर्य के खिलाफ जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी कर रहे थे। विरोधी कांग्रेसी गुट ने यशपाल आर्य को काले झंडे दिखाए। इसी बीच मारपीट और हाथापाई के आरोप भी लगे हैं। यशपाल आर्य अपने समर्थकों के साथ कोतवाली में जमकर हंगामा किया। हमले के विरोध में यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य थाने में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य विरोधी कांग्रेस गुट पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने अपने काफिले पर हमले को लेकर कहा है कि कुछ कांग्रेसी और बीजेपी की शह पर उनके काफिले पर हमला हुआ। यदि उनके समर्थक उन्हें नहीं बचाते तब शायद ये लोग उनके और उनके पुत्र की हत्या कर सकते थे। जिन कांग्रेसियों की शह पर ये कार्य हुआ है उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। रिपोर्टर मोहम्मद नफीस। मुझ पर मेरे पुत्र संजीव आर्य पर हरेंद्र सिंह लाडी पर लाठी डंडों से तलवारों से लैस होकर हमला किया गया, हमला बोला गया और किसी हद तक जाने को तैयार। देखिए, आज ये तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास की बात है कि माननीय यशपाल आर्य जी का कोई सदस्यता अभियान यहाँ चल रहा था बाजपुर में। तो उसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा उसमें व्यवधान किया गया है और इनका जो काफिला था और इनके कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है मारपीट की गई है। तो उसी संबंध में इनके समर्थक इनके साथ जो है थाने आए थे और इनके द्वारा जो है इस संबंध में एक तहरीर दी जा रही है। तो उस तहरीर पर जो है पुलिस अपनी जो है बाजपुर में जो है विधिक कार्रवाई अपनी कर रही है। उसमें देखिए, जो भी उसमें सेक्शंस बनेंगे तो उसमें सेक्शंस लगाए जाएंगे और तकरीबन 10-12 लोगों को इन्होंने उसमें नामजद किया गया है। तो उसमें जो है आवश्यक, जैसे मैंने कहा कि विधिक कार्रवाई अपनी पूरी की जाएगी, उसमें जांच की जाएगी और जांच के बाद जो विधि सम्मत और जो लीगल वर्क है वही किया जाएगा। उसमें पूर्व में भी अगर कानून व्यवस्था के नाम पर जो आज हुआ है, अगर पुलिस प्रशासन इस पर शांत रहेगा तो हमारे पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। हम 156(3) में CGM में जाएंगे। हम अभी वेट कर रहे हैं कि हमें GD की कॉपी नहीं मिलती है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। न्यायालय कानून से बड़ा है, अगर इनके लिए बड़ा है तो हम न्यायालय में अपनी बात जाएंगे। 156(3) में हम CGM में इन लोगों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। अभी हमें कहा गया है कि आधे घंटे में हमें GD की कॉपी उपलब्ध कराई जा रही है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय यहाँ का विधायक चाहते हैं और ये दलपलटू आदमी है, गद्दार आदमी है, इसको बाजपुर की जनता का गद्दार आदमी है। इसको जनता नहीं चाह रही है। जनता का आपने आज विरोध देख ही लिया है और आज शुरुआत है। 2-3 गाँव में कहा था तो लोग आए, हमको बुलाया, उन्होंने भी हमें विरोध करना है, हम भी साथ में लगे और इसने आते ही यहाँ पे हम अपना शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। हमारे बंदे की इसने पगड़ी उतरवाई और बाद में इतना डरपोक आदमी गाड़ी में से नहीं निकला, इतना बड़ा बदमाश है। ठीक है, हम चाहते थे शांतिपूर्ण अपना विरोध करना चाहते थे। हम थाने जा रहे हैं, तारीख दे के आएंगे। हमारे बंदे के चोटें लगी हैं, इन्होंने बदतमीजी की है, हम जा रहे हैं थाने में। इसको बताएंगे, आगे वाला विरोध बताएंगे बाजपुर में। ये पगड़ी इसने उतारी, इसको सजा देंगे, पूरी सजा देंगे, छोड़ेंगे इसको। लोगों की चोट आई है, हमारे लोगों के भी।